इसको क्लियर कर दीजिए ना कि कौन होगा प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। हमारी केंद्र में सरकार बनेगी, बिल्कुल रिपीट होगा, बिल्कुल ठीक है। उल्टा पिछली बार से ज्यादा सांसद हमारी जीत के आएंगे केंद्र। उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। और ये बताइए कि कितने आश्वस्त हैं इस बार जीत को लेके? पूरी मैं आश्वस्त हूँ और आपने देखा लोगों में सुबह सुबह लोग आ गए वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। और बहुत जरूरी है सबको अपने इस मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैम, मोदी गारंटी मतलब जयपुर के विकास से, राजस्थान के विकास के लिए, जयपुर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए। अरे अब मुझे आराम से 400 पार थोड़े नीचे कर। अरे यार आईडी नीचे। आप सीएम दिया कुमारी को सुन रहे थे, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट करने के बाद क्या कुछ बोलना नहीं यार। अरे बाद में कर लेना यार, फोटो कर लेना। फोटो मार्जिन से जीतेंगे जी। 400 पार है इस बार आंकड़ा, 400 पार। मैम राजस्थान में जो मोदी जी बार वोट 400 पार का नारा एक बार फिर से दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने फिर से कहा है 400 बार, तो बड़ा लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की ओर से। हालांकि विपक्ष इस लक्ष्य को लेकर भी हमलावर है, कि इस लक्ष्य में घमंड दिखता है। बहुमत के आंकड़े से इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सीबी यादव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तो ये तस्वीरें आपको मतदान केंद्र की दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीबी यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी, चेहरे पर बात कर रहे थे हम। बताइए जरा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन होगा प्रधानमंत्री? मैं आपसे यही कह रहा हूं, लेकिन मैं चेहरे की बात बताऊं उससे पहले प्रियंका जी और श्रुति जी, थोड़ा कैमरामैन से कहिएगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी से विश्वास उठ गया है इस मीडिया। बार-बार कह रही हूं मोदी जी उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था। और अब देखा है, अब इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से पायलट कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उनको कहने दीजिए जो कहना है। मैं तो कह रही हूँ 25 की 25 सीटें हम लोग। मंजू शर्मा को टिकट दी है, कैसे मानेगी महिला उत्थान के बारे में? बहुत खुशी की बात है। एक कार्यकर्ता, एक आम महिला कार्यकर्ता को, जिनके पिताजी ने इतना काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये भी मंजू जी ने भी बहुत सालों से काम किया, एक आम कार्यकर्ता के तरह काम किया, और उनको पार्टी ने आज इस बार टिकट दिया है। बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं को इस बार 5 टिकट्स दिए हैं बीजेपी ने, और आगे भी आपने देखा 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है। महिलाएं जब ठान लेती हैं तो घर का एक एक व्यक्ति वही डिसीजन लेता है, क्योंकि जिस तरह से, और इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था महिलाओं के लिए। कहाँ किसी ने सोचा था कि गैस कनेक्शन, अब तो डायरेक्टली गैस पाइपलाइन मिलेगी, पानी मिल रहा है, सड़क मिल रही है, बिजली मिल रही है। और क्या चाहिए आपको? अच्छा पूरी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, हम लोग भी पूरी तरह से महिलाओं के लिए स्पेशली जहां सिक्योरिटी की बात आती है, जो कि पिछली सरकार में बिल्कुल नहीं थी, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। एजुकेशन पे ध्यान देंगे, सारी जो योजनाएं हैं केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे, सड़कों पे ध्यान देंगे, हर चीज पे हम लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे। और आप देखिएगा बहुत जयपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। जयपुर स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर देखा आपने 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो भी हम लोग, हमारी सरकार ने काम किया था उस पर इन्होंने पानी फेंका। आप डिप्टी सीएम दिया कुमारी को सुन रहे थे, जहां पर वो बोल रही थी कि मंजू शर्मा, जो कि जिक्र कर रही थी जयपुर शहर का, जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर फीमेल के चेहरे के तौर पर उतारा गया प्रताप सिंह का श्रेयावास। आपको डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान सुनाया, और उसके बाद आपको अपने पत्नी के साथ पहुंचे डॉक्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। और जयपुर ग्रामीण का दिलचस्प फाइट है, क्योंकि यहां से ही वो जीते हैं। 2014-2019 में यहीं से सांसद बने थे। इस बार विधायकी के तौर पर जरूर उतरे, और इस बार भी विधायकी जीता और मंत्री हैं सरकार में। और जयपुर ग्रामीण से और अब मतदान केंद्र की तस्वीर। लगातार गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सीबी यादव जी, प्रियंका ने आपसे सवाल पूछा था, अगर आप पीएम का चेहरा बता पाए तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद हमें सुरेश जी के पास भी जाना है। मैंने बिल्कुल आपने सवाल पूछा, लेकिन एक चीज जो थोड़ी नैतिकता के तकाजे पर है, मैं आपसे थोड़ा गुजारिश करूंगा अपनी टीम को और कैमरामैन को कहिए कि वो
थोड़ा विपक्ष का भी चेहरा दिखाए। यहाँ हमारी जो प्रेस इंडेक्स में वो 161 रैंक है, वो 161 रैंक हमारे दिखाती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के तौर पर आपको क्यों बताया गया सीबी यादव जी? आप अपना पक्ष रखिए ना, वैसे ही आप विपक्ष नहीं है क्या? उठ जाएगा जनता का, बहुत गलत होगा ये। और बोलने का भी पूरा अवसर मिल रहा है। नहीं, आप देखिएगा कि जितने 1.5 घंटे के भीतर आपने एक विपक्ष के व्यक्ति को ना वोट करते दिखा रहे हो, ना उनकी बाइट दिखा रहे हो। 1.5 घंटा हो गया मुझे, तो कम से कम आधा नहीं 20-25% तो कहिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बीच में क्या कुछ बोलना है वो आपको सुनाते हैं। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं ख़ास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश